मिस्टर आशीष पांडे ट्यूटोरियल पे उपस्थित हूँ। आज एक नया टॉपिक लेकर, जो कि भूगोल में भारत का भूगोल, जिसमें हम देखेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। तो जैसा कि हमें मालूम है, भौगोलिक रूप से भारत में अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इस विभिन्नताओं के कारण ही अगर देखा जाए तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि भारत के जो विभिन्न भौगोलिक प्रदेश है उसे मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो भाग है वो है विशाल मैदान। और तीसरा जो भाग है वो है आपका प्रायद्वीपीय। और चौथा भाग है द्वीपीय समूह। एवं तटवर्ती मैदान। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भौगोलिक रूप से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत और चौथा है द्वीपीय समूह। तो आज हमें जो सबसे पहले पढ़ना है इसमें है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अगर देखें तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है हिमालय, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा जो है वो है पूर्वांचल श्रेणी। इस प्रकार से उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालय। पहला जो भाग है वो है हिमालय का। और अगर देखें तो हिमालय का जो निर्माण होता है वह आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। अगर देखा जाए तो जहां आज उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक विशाल महासागर हुआ करता था। उसका नाम था टेथिस सागर। और देखें तो वहां से जो यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां थी वो अपने अवसाद को ले जाकर वहां पर जमा करते थे। परंतु अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में अगर जो मुख्यतः पृथ्वी पर 7 प्लेटें पाई जाती हैं, उन्हीं में से 2 प्रमुख प्लेट है। एक है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और दूसरा है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशिया प्लेट जो होता है वह दक्षिण की ओर संचलन कर रही है, जबकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट उत्तर की ओर चल रही है। तो इसमें देखा जाए ये दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं और यहाँ पर एक दूसरे से टकराती हैं। और उसमें यहाँ टेथिस सागर में अवसाद होने के कारण अवसादों में मोड़ पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी के परिणाम यहाँ के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र अर्थात के भारत के उत्तरी क्षेत्र में एक विशाल पर्वतमाला का निर्माण होता है। और इसी पर्वत को हिमालय पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची मोड़दार पर्वत है। अगर देखा जाए इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है वर्तमान समय में वो है 8,850 मीटर, जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई है। भारत में अगर देखें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो 3 भाग होते हैं उसमें पहला जो होता है उसे महान हिमालय कहा गया। पहला है महान हिमालय। दूसरा भाग है इसे लघु हिमालय कहा गया। और तीसरा भाग जो है वो है शिवालिक। इस प्रकार से हिमालय को अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला हिमालय जो है उसका नाम है महान हिमालय
और इस हिमालय का विस्तार जो होता है वह है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, अर्थात अगर देखें तो जम्मू क्षेत्र में पाया जाने वाला नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा बरवा है, यहां तक यह एक धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। इस प्रकार से यह पर्वतमाला जो होती है वो पाई जाती है। अगर देखें तो हिमालय के दो अर्थात कि उत्तर के पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाट के समीप तथा पूर्वी क्षेत्र में देहांग घाट के समीप दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। अर्थात ये अक्ष संघीय मोड़ जो जिसका निर्माण हुआ है वह भारत के प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके दबाव के कारण, अर्थात यहाँ पर दो गॉज पाए जाते हैं जिस कारण यहाँ पर दो अक्ष संघीय मोड़ पाए जाते हैं। अक्ष संघीय मोड़ का कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से ये जो ढक्कन है इसका ये भाग जो एक ही स्थान से उसे मोड़ दिया गया है, इसी प्रकार से यहाँ पर दो मोड़ पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो अगर देखा जाए पश्चिमी बिंदु पर, हिमालय के पश्चिमी बिंदु पर, जैसे बहुत बार ये प्रश्न बना हुआ है कि हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कौन सी है, तो अगर यहाँ देखें तो उसका नाम है नंगा पर्वत। और अगर देखें सबसे पूर्वी तो है नामचा बरवा। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये जो है वो आपका जम्मू क्षेत्र में है। अब देखें तो ये जो महान हिमालय है इसे हिमाद्री, महान हिमालय को ही हिमाद्री या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 6000 मीटर है तथा इसकी जो चौड़ाई है वह 100 से लेकर 150 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। अगर देखा जाए हिमालय का पश्चिमी क्षेत्र जो है वह अधिक चौड़ा है, जबकि जैसे जैसे पूर्व की ओर जाती है हिमालय की चौड़ाई क्रमशः घटती जाती है, परंतु पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई क्रमशः बढ़ती जाती है। इसके बाद देखें तो हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं और ये जो दर्रे हैं वो अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में दो दर्रे पाए जाते हैं। जो पहला दर्रा है वो बुर्जिल है, दूसरा है जोजिला। ये दोनों दर्रे जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी दो दर्रे पाए जाते हैं जिसका नाम बाड़ा लाचा। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा तथा सेपकिला पाया जाता है। बाड़ा लाचा पहला और दूसरा जो है वो सेपकिला है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ला का अर्थ होता है पहाड़ी रास्ता, जो कि एक तिब्बती भाषा होता है। इसी कारण अगर देखा जाए भारत के उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी दर्रे हैं उनके पीछे ला जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सेपकी, इस दर्रे का नाम सेपकी है, ला अर्थात ला मतलब होता है दर्रा, तो हम यहाँ पर सेपकिला के बाद दर्रा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अब बढ़ते हैं कुमायूं क्षेत्र में अर्थात उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं और वो भी लगभग दो ही है और इनका नाम जो है वो है थागला तथा दूसरा है लिपुलेख। ये दो दर्रे पाए जाते हैं महान हिमालय। हम ये जो दर्रे लिख रहे हैं ये महान हिमालय के दर्रे हैं जो कि भारत के अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, अगला जो है वो है सिक्किम का दर्रा,
जिसमें सिक्किम के क्षेत्र में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं। और सिक्किम के क्षेत्र में पहला जो दर्रा है वो है नाथुला, जो कि एक समय था बंद हो गया। 2010 से इसे पुनः चालू किया गया और यह तिब्बत से मार्ग गुजरता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, यहाँ पर एक और दर्रा पाया जाता है जिसका नाम जो है वो है जेलेपला। ये दोनों दर्रे जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम में पाए जाते हैं। और ये सभी दर्रे जो है वो महान हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी दर्रा पाया जाता है जिसका नाम बोमडिला है। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा पाया जाता है उसका नाम बोमडिला है। इस प्रकार से इतने सारे दर्रे जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? इस महान हिमालय में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो महान हिमालय है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश तक महान हिमालय। और अब देखा जाए तो इसमें कुछ प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं जो कि मिलाम, गंगोत्री। यहाँ पर जो हिमनद पाए जाते हैं इनका नाम है मिलाम, गंगोत्री। इसके अलावा एक और हिमनद पाया जाता है जिसका नाम जीमू है। इस प्रकार से महान हिमालय के 3 प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं। महान हिमालय के ये हो गया। इसके अलावा इस हिमालय में कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां भी पाई जाती हैं और ये जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं यह विश्व की सबसे प्रमुख और सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। जिसमें अगर देखा जाए पहली जो चोटी है सबसे ऊंची जो कही जाती है वो है माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास पाई जाती है, ऊंचाई मीटर में। और ये क्या है? आपकी पर्वत चोटी। अब देखा जाए दूसरी सबसे प्रमुख चोटी है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो वह है आपका 8,598 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम मकालू है और इसकी जो ऊंचाई है 8,481। मकालू, इसकी जो ऊंचाई है 8,481 मीटर। इसके बाद देखें इसकी जो अन्य चोटियां है उसका नाम है धौलागिरी और नंगा पर्वत। चौथी जो सबसे प्रमुख है वो है धौलागिरी और पांचवी जो है वो है नंगा पर्वत। इसके अलावा छठवीं है नंदा देवी और नामचा बरवा। इस प्रकार से ये प्रमुख महान हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो इस प्रकार से ये महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो महान हिमालय में स्थित
कंचनजंगा जो है ये भारत की सर्वोच्च हिमालयी चोटी पाई जाती है, जबकि कंचनजंगा जो है यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब बात करते हैं कि ये महान हिमालय और उसके अलावा लघु हिमालय, इसके बीच एक जो विभाजित रेखा पाई जाती है इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। इसे जो होता है यहाँ पर जो एक दरार पाई जाती है इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महान हिमालय से लघु हिमालय को अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये कई बार प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में और इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं दूसरा जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है उसका नाम है लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय की ऊंचाई देखा जाए तो इसकी जो औसत ऊंचाई पाई जाती है लघु हिमालय की वह होती है 3700 से 4200 मीटर। औसत ऊंचाई लघु हिमालय की, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4200 मीटर पाई जाती और इसकी जो चौड़ाई है वह 100 से लगभग 80 से 100 किलोमीटर पाई जाती। इस प्रकार से ये लघु हिमालय की औसत ऊंचाई तथा चौड़ाई पाई जाती है। लघु हिमालय अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि लघु हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें इन पर्वत श्रेणियों में सबसे प्रमुख जो है वह है धौलाधार, दूसरा है पीर पंजाल, नागा टिब्बा, इसके अलावा महाभारत श्रेणी, और अगला है मसूरी। इस प्रकार से ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं जो कि लघु हिमालय में स्थित है। इसमें अगर देखा जाए तो धौलाधार जो श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और ये जो श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। महाभारत श्रेणी यह आपका नेपाल में पाई जाती है, जबकि अगर ये देखें तो उत्तराखंड में पाई जाती। इसके अलावा अगर देखा जाए धौलाधार श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो कि भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्र में आता है। यह लघु हिमालय जो है अपने स्वास्थ्य वर्धक पर्यटन स्थलों में के लिए प्रसिद्ध होती है क्योंकि यहाँ पर शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, मसूरी, इसके अलावा अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, गुवाहाटी, ये सभी जो क्षेत्र हैं वो मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पीर पंजाल, बनिहाल, अगर देखें इसके कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। इसमें पीर पंजाल और बनिहाल, ये दोनों दर्रे जो होते हैं वे जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि बनिहाल ही दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर को भारत से शेष जो भारत है उससे जोड़ता है और बनिहाल दर्रे में ही भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। इसके अलावा अगर देखें तो पीर पंजाल के अलावा इसमें और भी हैं, ये दोनों वहां पाए जाते हैं, जबकि
रोहतांग दर्रा, ये आपका हिमाचल प्रदेश, जबकि माना नील ये जो है यह उत्तराखंड में पाया जाता है। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में पाया जाता है। इसी लघु हिमालय को भी हिमाचल कहा जाता है, इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ ऊंचाई क्षेत्र में प्रमुख चारागाह भी पाए जाते हैं और इन अल्पाइन चारागाह को जम्मू और कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। मर्ग कहने का तात्पर्य जैसा कि आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके अलावा इसके पूर्व क्षेत्र में उत्तराखंड में इसे बुग्याल तथा प्यार भी कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, मसूरी, दार्जिलिंग, चक्राता आदि सभी जितने भी पर्यटन स्थल है वो इसी मध्य हिमालय में ही पाया जाता है। और मध्य हिमालय का ढाल अगर देखा जाए दक्षिण की ओर मंद तथा उत्तर की ओर तीव्र पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो उप हिमालय अर्थात कि शिवालिक, जिसे उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय कहा जाता है, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। अब बात करते हैं हम अगली जो श्रेणी है जिसका नाम शिवालिक है। अब बात करते हैं तीसरी जो सबसे प्रमुख श्रेणी है उसका नाम शिवालिक। शिवालिक जिसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो लगभग 900 से 1200 मीटर पाई जाती, जबकि ये शेष हिमालय अर्थात कि महान हिमालय और लघु हिमालय की तरह एक लगातार श्रेणी में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये कटे फटे क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं इस शिवालिक श्रेणी को काट छाट देती हैं। इस कारण ये लगातार श्रेणी के रूप में नहीं पाई जाती है। इसकी अधिकतम जो चौड़ाई होती है वह लगभग 50 किलोमीटर है। अधिकतम जो चौड़ाई होती है वो लगभग 50 मीटर होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 15 किलोमीटर ही रह जाती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इसमें कुछ घाटी भी पाई जाती हैं जहां कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में द्वार कहा जाता है, दून कहा जाता है, जबकि पूर्व में इसे द्वार के रूप में भी जाना जाता है। अगर देखें शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय के बीच में सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हिमालय का विभाजन होता है। अगर देखें तो इसका प्रादेशिक जो विभाजन होता है हिमालय का वो विभिन्न नदियों द्वारा विभाजित किया जाता है। अगर ये विभिन्न नदियों के द्वारा देखा जाए तो इसमें जो सबसे प्रमुख होता है वो तिब्बत से निकलने वाली सिंधु नदी, जो सबसे सिंधु गॉर्ज के समीप होता है, वहां से लेकर एक और तिब्बत के समीप ही निकलने वाली सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र को अर्थात इस क्षेत्र को जो कहा जाता है वह पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ये इसका आप देखेंगे प्रादेशिक विभाजन। इसके अलावा अगर देखें तो अगला जो क्षेत्र है वो है, इसे यहां पर देखें तो प्रादेशिक रूप से भी 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा जो भाग है वो है आपका कुमायूं हिमालय। तीसरा भाग है नेपाल और चौथा जो भाग है वो है असम
इसमें आपने देखा कि सबसे पहला जो भाग पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य पाया जाता है। जो पहला है वह सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य पाया जाता है। दूसरा जो भाग है कुमायूं हिमालय, वह जो होता है सतलज एवं काली नदी के मध्य। अगला जो है नेपाल या काली तथा तीस्ता नदी के मध्य। और चौथा जो है असम हिमालय या तीस्ता और देहांग नदी के मध्य पाया जाता है। अब देखिए इसका प्रादेशिक विभाजन। तो इसमें अगला जो भाग होता है वो आपका सतलज और काली नदी के मध्य पाया जाता है। अर्थात इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो इसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और अगला जो भाग है काली से लेकर वह तीस्ता तक पाया जाता है। अर्थात ये जो क्षेत्र है वो आपका पाया जाता है नेपाल हिमालय। ये भाग है जिसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। जबकि अगला जो भाग होता है इसका, जो कि देहांग कार्य से लेकर यहां तक पाया जाता है, इसे कहा जाता है असम हिमालय। इसे जो है असम हिमालय कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह हिमालय का प्रादेशिक विभाजन होता है। अगर देखा जाए इस हिमालय की चौड़ाई यहाँ अधिक पाई जाती है। सबसे जो चौड़ा हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, और जैसे जैसे ये पूर्व की ओर आता है तो क्रमशः इसकी चौड़ाई जो होती है वो घटती चली जाती है। इसके अलावा परंतु अगर देखा जाए तो जैसे जैसे पूर्व की ओर जाती है यह चौड़ाई कम होती जाती है, परंतु इसकी ऊंचाई जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो अगर देखा जाए सर्वोच्च ऊंचाई जो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है तो नेपाल हिमालय में पाई जाती है। जबकि अगर देखा जाए इसका विस्तार भी सबसे ज्यादा लगभग 800 किलोमीटर पाया जाता है, वो है नेपाल हिमालय। तो इस प्रकार से ये हम हिमालय का विभाजन करते हैं। अब बात करते हैं अगले, इसके बाद जो दूसरा होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो ट्रांस अर्थात कि इसका मतलब ही होता है दूर, अर्थात ऐसी पर्वत श्रेणी जो कि हिमालय से दूर पाई जाती हो। अगर देखा जाए इसमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां होती हैं, जिसमें आपका काराकोरम है, लद्दाख है। ये दो प्रमुख श्रेणियां पाई जाती हैं कहां पर, ट्रांस हिमालय में। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है K2 गार्डविन ऑस्टिन। K2 या गार्डविन ऑस्टिन, ये आपका जो सबसे भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी कही जाती है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है, वो ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। इसके अलावा अगर देखा जाए विश्व की सबसे बड़ी पर्वत जो कि ढाल, सबसे बड़े ढाल वाले पर्वत, विश्व की सबसे लंबी ढाल वाली पर्वत श्रेणी जिसका नाम है राकापोशी, जिसका नाम है राकापोशी, यह जो है आपका तिब्बत में ही लद्दाख हिमालय में ही स्थित है। ये जो है राकापोशी, और ये पर्वत जो है सबसे लंबे ढाल वाली पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अगर देखा जाए तो यह जो ट्रांस हिमालय है
यह महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। अर्थात अगर देखें तो यहाँ पर एक इंडो सांगपो सचर जोन पाया जाता है। इंडो सांगपो सचर जोन, इसके द्वारा ये क्या होता है, महान हिमालय अलग होता है। इसमें कुछ प्रमुख हिमनद भी पाए जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो है सियाचिन, जो कि काराकोरम श्रेणी में ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, अब अगले हिमालय की बात करते हैं जो कि पूर्वांचल श्रेणी में आती है। तो पूर्वांचल श्रेणियों में ही आप अगर देखेंगे तो मणिपुर की पहाड़ियां, इसके अलावा नागा पहाड़ियां भी स्थित होती हैं, अर्थात जिसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल की श्रेणियां कहा जाता है। तो ये अलग अलग पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। तो अगर आपका ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, और इस प्रकार से हम अगला जो इसका भाग होगा वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।